आठवें वेतन आयोग को लेकर आज की डेट में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डीए मर्ज पर बड़ी खबर। आठवें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी। जी हाँ, आज का आपने न्यूज पेपर देखा होगा तो आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी, या आपने न्यूज टीवी पर देखा होगा तो भी आपको जानकारी लग गई होगी, जो कि साफ तौर पे बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में भारी होगी बढ़ोतरी। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है और आपको जानना है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो आप ये न्यूज देखिए, आज की न्यूज है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस नई वेतन संरचना के तहत ग्रेड पे 1 से 7 तक के कर्मचारियों को विशेष लाभ और सैलरी में भारी बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार आएगा। नई सैलरी स्ट्रक्चर के तहत भत्तों में भी वृद्धि होगी, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और अन्य सुविधाएं शामिल है। इस निर्णय के पीछे सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करना और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना प्रमुख कारण माना जा रहा है। जनवरी 2026 से यह बदलाव लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और ये सरकारी नौकरी में आकर्षण बढ़ने में मदद भी करेगा। आगे बताया जा रहा है कि आठवीं वेतन लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाएगी, जो कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यूनतम वेतन से लेकर मध्यम स्तर के कर्मचारियों तक सभी को लाभ मिले। नई संरचना में बेसिक सैलरी के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल भत्ता और ट्रेवलिंग अलाउंस में भी सुधार किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की कुल मासिक आय में लगभग 20% तक का उछाल आने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन और ग्रेट्युटी के और जैसे दीर्घकालीन फायदे भी नई संरचना में समाहित किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी अब वित्तीय रूप से अधिक स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। आगे इसमें बताया जा रहा है कि नई सैलरी संरचना से कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जो कि ग्रेड पे 1 से 7 के कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस और भत्तों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इससे कर्मचारियों को अपनी जरूरतें और परिवार की अनावश्यक को पूरा करने के लिए आसानी रहेगी। इसमें बताया जा रहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और अपने काम में आर्थिक दक्षता दिखा पाएंगे। इसके अलावा नई सैलरी संरचना से सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट बढ़ाने की भी उद्देश्य रखा गया है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा, जो कि ये इन्होंने ग्रेड पे 1 से 7 तक के कर्मचारियों के लिए इन्होंने बता रखा है कि कर्मचारियों को नई संरचना के तहत एचआरए में 15% से 30% तक की बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस और अन्य सुविधाओं में भी काफ़ी उन्हें इजाफा होगा। तो ये आज की डेट में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।